Hello students, this is Mritu Srivastava and welcome again to my channel पाठसाथी केमिकल क्लासेस। टुडे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले आइए हम ओपन चेन स्ट्रक्चर पे एक नज़र डाल लेते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6। ओके, तो यहाँ पे 6 कार्बन एटम है जिसमें सबसे पहले आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पे लगा है CHO, देन आपका OH, H, OH, OH एंड CH2OH। ये अच्छा याद रखिएगा कि राइट हैंड साइड पे OH जो है वो सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन पे आ रहा है और लेफ़्ट हैंड साइड पे सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड पे एक OH आ रहा है, वो भी थर्ड नंबर वाले कार्बन पे। बाकी सारे OH वो राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की ग्लूकोज की, तो सबसे पहले तो दिमाग में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत ही क्या पड़ी, क्योंकि अच्छा खासा ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो हमारे पास ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ग्लूकोज की जो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है कि हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ी। तो आइए हम देख लेते हैं फटाफट से कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी जो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज की उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत आन पड़ी। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये देखिए, ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो ग्लूकोज की डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ी। तो इनमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी पे अगर हम देखें तो एल्डिहाइड ग्रुप, आप सब जानते हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और एल्डिहाइड की जो भी रिएक्शंस होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब ये है कि वो ग्लूकोज को देनी चाहिए। लेकिन ग्लूकोज ऐसी काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस थी एल्डिहाइड की जो वो नहीं दे रहा था, जिनमें से कुछ हैं। एक तो है कि सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन होती है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है जो कि ग्लूकोज नहीं दे रहा था, जबकि उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। और शिफ्ट रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है, पर ग्लूकोज उस रिएक्शन को नहीं दे रहा था, जबकि उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आप ओपन चेन स्ट्रक्चर के ग्लूकोज से नहीं बता पा रहे हैं। ओके, अब जो D+ ग्लूकोज है ये दो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। अगर हम बात करें अल्फ़ा ग्लूकोज की, ये कब बनता है तो रूम टेम्परेचर पे जब हम ग्लूकोज को ऐसे ग्लूकोज इज़ क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम H2A, तब जो है अल्फ़ा ग्लूकोज बनता है। लेकिन जब टेम्परेचर 371 केल्विन रखते हैं और तब ग्लूकोज को क्रिस्टलाइन किया जाता है H2O से, तब बीटा ग्लूकोज बनता है। लेकिन ये दोनों कैसे बनता है, क्या हो रहा है, ये बात आप ओपन चेन स्ट्रक्चर से इस ग्लूकोज की नहीं समझ पाओगे। ठीक है, फिर आपका ये तीसरा जो डिमेरिट है वो ये है कि म्यूटा रोटेशन ग्लूकोज शो करता है। ये मैं आपको अभी पढ़ाऊँगी इसके शायद नेक्स्ट लेक्चर में। वो भी आप ओपन चेन स्ट्रक्चर के ग्लूकोज के वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो कि ये कैसे म्यूटा रोटेशन शो कर रहा है। और सबसे मेन बात कि जब यूवी स्पेक्ट्रम से कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखा गया, माफ़ कीजिएगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा गया, तो ये पता चला कि वहाँ पे तो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है। ओके, जैसे कि ये फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन जब हम यूवी स्पेक्ट्रम से देखते हैं तो ये यहाँ पे आपका फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता ही नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ी डीमेरिट थी, जिसकी वजह से हमें मूव करना पड़ा फर्दर इसके
साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए ग्लूकोज की। ठीक है, तो क्या क्या हमने डीमेरिट देखे, एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्लूकोज के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है तो उससे बहुत सारी उसको जितनी भी एल्डिहाइडिक की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं वो शो करना चाहिए, बट ग्लूकोज कुछ रिएक्शन शो नहीं करता है जो कि एल्डिहाइड ग्रुप शो करता है। ग्लूकोज जो है दो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डैट इज़ अल्फा और बीटा। ये इन दोनों के बारे में भी साइक्लिक स्ट्रक्चर के से आप कुछ पता नहीं लगा पाएंगे। तीसरा है कि म्यूटा रोटेशन शो करता है ग्लूकोज, बस साइक्लिक स्ट्रक्चर इस बात को डिफाइन नहीं कर पाता कि कैसे वो म्यूटा रोटेशन शो करता है। चौथी बात कि यूवी स्पेक्ट्रम से हमने ये देखा कि ग्लूकोज के पास तो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ी डिमेरिट थी जो कि हम आगे फर्दर मूव करते हैं जिससे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के। देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर बना के रखा है आपके लिए पहले से। सबसे पहले टॉलिन ने ये बताया था, कि ग्लूकोज के पास फ्री CHO ग्रुप तो प्रेजेंट ही नहीं है, फ्री CHO ग्रुप इसके पास प्रेजेंट नहीं है, ये सबसे पहले टॉलिन ने बताया था। उन्होंने ये बताया था कि कार्बन नंबर 5 के जो ऑक्सीजन है वो फर्दर कार्बन नंबर 1 से रिएक्शन करके, कार्बन से रिएक्शन करके हेमी एसिटल, साइक्लिक हेमी एसिटल ऑफ ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर और कैसे हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ग्लूकोज का हम पा सकते हैं। चलिए हम नंबरिंग कर लेते हैं सबसे पहले कार्बन की, दैट इज़ कार्बन नंबर 1, दैट इज़ 2, 3, 4, 5 एंड 6। अच्छा, जो कार्बन नंबर 5 का ऑक्सीजन है इस पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे ये अटैक करेगी, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा और ये जो हाइड्रोजन है वो H+ के फॉर्म में इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। बस देखते जाइए, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और CO और ये वाला H यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे OH है ही, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, इसी तरह इधर भी कंप्लीट कर ले ये H। अच्छा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक की थी तो ये आपकी ऑक्सीजन और ये आपका कार्बन और ये आपका हो गया CS2OH। दैट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कितना सुंदर और कितना इजी है ना। तो इसे हम बेटा हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी कहते हैं, साइक्लिक हेमी स्ट्रक्चर, साइक्लिक हेमी एसिटल। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। क्या क्या? पहला कि मैम आपने कार्बन नंबर 5 का ऑक्सीजन ही क्यों अटैक कराया, वाई नॉट कि हम कार्बन नंबर 2 पे भी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 3 पे भी प्रेजेंट है, इधर 4 पे भी प्रेजेंट है, 6 पे भी प्रेजेंट है। वाई आपने ऐसा किया कि आपने कार्बन नंबर 5 के ऑक्सीजन को अटैक कराया इन सारे ऑक्सीजन को छोड़ करके? तो इसका आंसर ये है कि कार्बन नंबर 5 के ऑक्सीजन से जब हम अटैक कराते हैं तो हमारी 6 मेंबर्ड रिंग बनती है, जिसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट होती है और उसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, ये 6 नंबर की रिंग बनी। देखिए 1 2 3 4 5 6, काउंट कीजिए मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6। तो 6 मेंबर की यहाँ पे रिंग बन रही है जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है बेटा और उसकी एनर्जी कम है। दैट इज़ वाई हम कार्बन नंबर 5 के कार्बन के ऑक्सीजन से अटैक करा रहे हैं, ना कि हम और कार्बन पे जो ऑक्सीजन है उस पर। ठीक है, ये तो हो गया पहला आपके क्वेश्चन का आंसर। अब भाई
कोई दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है दिमाग में कि मैम इसको साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हो आप, मतलब ऐसा क्या है कि आप इसको साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर कह रहे हो। इसका आंसर है कि जब बेटा एल्डिहाइडिक ग्रुप को हम अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं, यहाँ पे मैं CH3OH सिंपल मेथिल अल्कोहल ले रही हूँ, तो हमारा हेमी एसिटल बनता है। ये कार्बन है, ये है आपका हेमी एसिटल, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है जो कि अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ये इंट्रामॉलिक्यूल विद इन मॉलिक्यूल है ना। तो ये बना क्या रहा है, ये बना रहा है साइक्लिक फॉर्म स्ट्रक्चर, दैट इज़ वाई हम इसको कह रहे हैं साइक्लिक हेमी एसिटल, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व हो गए। अच्छा, इसका अब इस स्ट्रक्चर का अगर मैं यहाँ पे हार्वर्ड प्रोजेक्शन देखूं तो वो कैसे बनाते हैं, इसको पायरानॉज रिंग भी कहते हैं। यहाँ पे 6 मेंबर की आपकी रिंग बन रही है, इसको मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपका कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो है इधर का जो पोर्शन है वो आपका राइट साइड कंसीडर कीजिएगा, और जो इधर का पोर्शन है वो आप लेफ़्ट साइड कंसीडर कीजिएगा। जो राइट हैंड के साइड है वो राइट हैंड साइड, जो लेफ़्ट हैंड के साइड है वो लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। ऐसे आपको ईजी रहेगा। अब जो आपका राइट पे एटम्स जो लगे हैं, जो आपके राइट पे एटम्स लगे हैं, उन्हें आप बिलो लिखिएगा। ये लाइन मैं बना रही हूँ, ठीक है, ये लाइन है। तो जो भी आपके एटम्स इधर, जो भी यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड पे जो ग्रुप लगे हैं, उन्हें आप बिलो द लाइन लिखोगे, और जो आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे लगे हैं ग्रुप्स, उन्हें आप अप साइड लिखोगे। जैसे कि मैं शुरू करती हूँ, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6। जैसे यहाँ पे भी नंबरिंग मैं करके आपको एक बार दिखा दे रही हूँ, 1 2 3 4 5, एंड ये तो हाँ 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये यहाँ पे 6 ये वाला आइटम नहीं होगा, ये यहाँ पे 6 तो रिंग वाला आ जाएगा ना, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 और ये वाला 6, तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 एंड ऑक्सीजन को मैंने 6 कंसीडर कर लिया। अब जो आपके राइट साइड पे एटम है, उन्हें आप कहाँ लिखोगे, उन्हें आप बिलो लिखोगे, बिलो द लाइन। तो मैं लिखना शुरू करती हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, और ये याद रखिएगा जो आपका नीचे ग्रुप लगा है ये अप साइड लिखिएगा, ये ऐसे CH2OH। अब जो लेफ़्ट साइड के पोर्शन पे आते हैं, जो लेफ़्ट साइड पे ग्रुप लगे हैं वो आपके अप साइड पे जाएंगे, H H OH OH, ठीक है। ये आपका इस फॉर्म में हो गया, इसको पायरानॉज भी कहते हैं, ओके। तो आज के लिए बस इस लेक्चर में इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करके बता दे रही हूँ। आज हमने पढ़ा कि आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का क्या होता है, और ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए ग्लूकोज का जाना पड़ा। ऐसा क्या चीज़ें थी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी, और हमने उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी देखी, जैसे कि एल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंट होना, माफ़ कीजिएगा, ग्लूकोज में, बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन एल्डिहाइड की ना शो कर पाना। दूसरा है अल्फ़ा बीटा ग्लूकोज का प्रेजेंट होना,
और जो ओपन चेन स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी। तीसरा था म्यूटर रोटेशन और चौथा था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब आप देखोगे तो फिर फ्री एल्डिहाइड डी ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इसके से हम फर्दर मूव किए रिंग स्ट्रक्चर पे अपने। सबसे पहले ये टॉलन ने बताया था कि CHO ग्रुप जो ग्लूकोज में है वो फ्री नहीं है। फिर हमने देखा कि हम कैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन चेन से हम साइक्लिक स्ट्रक्चर पे मूव किए। यहाँ पे जो 5th कार्बन था वो अपना वो ऑक्सीजन अपना डोनेट करता है यहाँ पे, वो ऑक्सीजन जो है अटैक करता है यहाँ पे और कार्बन के फर्स्ट कार्बन पे ये बॉन्ड टूटता है, जिससे H+ यहाँ पे जो H+ है वो O- से यहाँ पे जुड़ जाता है और इस प्रकार OH बॉन्ड बनता है और ये CO इस प्रकार का साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको फॉर्म होता है। ठीक है, और फिर हमने देखा कि इसे क्यों हम साइक्लिक हेमिस एसिटल कहते हैं, और हमने ये भी देखा कि 6 मेंबर रिंग जो है फॉर्म होती है, दैट इज़ वाई हम कार्बन 5 के ऑक्सीजन से अटैक कराते हैं। फिर हमने आपको पायरोनोज रिंग का भी स्ट्रक्चर बताया। बस आज के लिए आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम म्यूटा रोटेशन के साथ आगे मिलेंगे और अल्फ़ा बीटा ग्लूकोज का भी आपको भी मुझे स्ट्रक्चर पढ़ाने हैं, तो उसके साथ मैं अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।